Hello everyone, hope you are doing well and in the best of your health. I am Saurabh, I am from Winwealth Infra and Ventures LLP. So आज का topic today I'll be discussing about RERA because Supreme Court had quoted something about RERA probably last week. So I would like to talk about it a bit. Okay, let's start the video. So today is 28th Feb 2026. Hope you guys are free from the Kejriwal political upheaval and the M3M Big Billion property porting event of 2026. So आज एक इवेंट था M3M का पोर्टिंग इवेंट जो चल रहा है आई थिंक ओराना कन्वेंशन में गुड़गांव में. होप मैनी ऑफ यू हैव विजिटेड दैट इवेंट who are holding the properties of M3M or want to buy it of Smart World. Both are sister concerns though. And केजरीवाल जी की वापसी वो तो एक काफ़ी अच्छी स्थिति है और अब जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको मिलके जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट आना चाहिए. ये जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं ये मेरे अपने हैं, इससे आप लोग डिफ़र भी कर सकते हैं बट दैट इज़ फाइन. बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी which has came in 2016. Let's start with that. Let's discuss today about the Real Estate Regulatory Authority which was constituted as per the RERA Act of 2016 because of a recent take by the Supreme Court in one of the matter where the top court made the below comments. क्या कमेंट किए सुप्रीम कोर्ट ने? आई थिंक एक हिमाचल प्रदेश का कोई केस था जहाँ पे धर्मशाला से शायद या शिमला से धर्मशाला में रेरा को शिफ्ट करना था. रेरा की का जो प्रेजेंट ऑफिस है उसको वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना था. उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका कुछ कमेंट आया है. बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला बागची said the people for whom RERA was created were completely depressed, disgusted and disappointed. The bench said it was high time that all states should rethink of even constituting an agency like RERA. Except facilitating the builders in default, this institution is doing nothing. Better abolish this institution, we don't mind that, the CJI said. ये अपने आप में एक बहुत दिक्कत वाला स्टेटमेंट है बिकॉज हम लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो रेरा के ऊपर थोड़ा बहुत बिलीव करके अपनी हार्ड अर्न मनी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में और बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ में लगाते हैं. बट हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी जो हम आगे की कॉन्वर्सेशन में समझते हैं. लेट्स सी. आफ्टर द एडवेंट ऑफ रेरा द बायर्स टुक अ साई ऑफ रिलीफ एज द सिचुएशन बिकेम अ बिट बेटर फ्रॉम प्रीवियस टाइम्स. When everything was going haywire, the builders were taking the money and not delivering the product or siphoning off the funds to other projects and delivering the project जो जिसके लिए पैसे लिए थे the previous project in 10 to 12 years and sometimes not even delivering that, especially in Noida. Noida was very much popular with these kind of night fly-by-night operators and Gurgaon was no better. Builders आर सेलिंग क्रेमेटोरियम लैंड एज ग्रीन एरिया जो आपने रिसेंट एक न्यूज़ सुनी होगी. सम आर सेलिंग फ्लैट्स विदाउट सीवेज सिस्टम एंड STP लाइक इन सेक्टर 108. वो भी एक नामी गिरामी बिल्डर है. एंड दैट टू इन सो कॉल्ड रेप्यूटेड प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होती हैं टू सम एक्सटेंट. सो यू मस्ट फर्स्ट गो एंड विजिट द एरिया जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे अफोर्डेबल का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और जो पास्ट एंटीसीडेंट्स हैं जो बिल्डर उसको बना रहा है उसको चेक करें और उसका रेरा रजिस्ट्रेशन और रेरा के अंदर उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो ज़रूर चेक करें. सिर्फ TCP की वेबसाइट पर जा कर के अफोर्डेबल की डिटेल्स देख लेना काफ़ी नहीं रहेगा. बिल्डर्स आर डूइंग ऑल द फेक प्रोमिसेस दैट दे कैन एंड द रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स आर सपोर्टिंग बिल्डर्स कॉज. Since the commission slabs have multiplied 5 times from the traditional 1%, it is obvious whom the agent will support in case of any mishappening. However, in case of Trinity Sector 88B, we have seen the channel partners have performed their part well. थोड़ी बहुत इंसानियत अभी भी है. In few projects, builders are not disclosing the facade details
विच दे हैव मार्केटेड वेल। अभी कुछ एक लग्जरी प्रोजेक्ट्स आए थे जिसकी मार्केटिंग ही ये कहकर की गई थी कि वो सिंगापुर से का कोई रेप्लिका बना रहे हैं और उसका अभी तक कोई फसाड डिटेल मार्केट में नहीं लॉन्च किया गया है। तो ये भी एक काफ़ी डीमोरलाइजिंग चीज़ है जो आज की डेट में इंडिया में चल रही है। तो इन few projects builders are not disclosing the facade details which they have marketed for selling their units. If a builder is not disclosing the facade details, it likely violates the transparency requirements under the real estate laws, particularly if the design differs from what was marketed. Under the Real Estate Regulation and Development Act 2016, developers must build according to approved plans, layout plans and specifications. Builders are tweaking the payment plans even after selling the inventory to initial investors, which is having an adverse impact on the existing allottees who want to sell their units. RERA do not have any remedy for such actions. बिकॉज वो बिल्डर का बचा हुआ माल है तो उसको तो वो बेचने की कोशिश करेगा ही, वो अपने इफ एंड बट लगा करके उसको बेचने की कोशिश कर सकता है, उसमें रेरा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। रिसेंट रेरा डिसीजंस इन गुड़गांव, अभी थोड़े से जो प्रीवियस कुछ टाइम में डिसीजंस आए हैं वो आप चेक कर लेते हैं हम थोड़े से। की रिसेंट रेरा कैंसिलेशन केसेस एंड रूलिंग्स। MRG इंफ्रा बिल्ड द मेरिडियन सेक्टर 89, रेरा हरियाणा रेरा set aside the cancellation of a flat in an affordable housing project. The builder was ordered to reinstate the unit and pay 10.9% per annum interest for the delay, as the buyer had paid over 100% of the cost before the cancellation. Then Ocean 7 Buildtech Expressway Towers Sector 109, the authority ordered a refund of 7.3 lakhs after a small deduction plus 10.85% per annum interest after the builder unlawfully cancelled a unit despite the buyer paying 60% of the total price. Then third one is M3M. Haryana RERA directed a refund of 16 lakhs to home buyers within 90 days without unjustified deductions after finding that the builder failed to prove financial loss even though the complaint for restitution was dismissed. The Haryana RERA Gurgaon revoked the RERA registrations of all 5 affordable housing projects by Mahira Infratech Private Limited in March 2024 due to severe violations, including non-compliance with project completion, financial irregularities, and failure to meet RERA Act provisions. Affected projects are in Sector 68, 104, 103, 63A and 95 with accounts frozen and the promoter banned. Major recent other cases, this is Expressway Towers. This is one of the largest ongoing cases in 2026. The ED charge sheeted promoter Swaraj Singh Yadav, I am talking about that Ocean 7 Buildtech, for a rupees 222 crore fraud. The scheme, what was the scheme? Funds meant for the Pradhan Mantri Awas Yojana project in Sector 109 were allegedly diverted to shell companies and used for personal luxury including a villa and a hotel. तो आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो, जब आप कोई प्रोजेक्ट बाय कर रहे हो तो रेरा की साइट पे जाओ और चेक करो कि जो प्रमोटर का नाम है वो क्या है और प्रमोटर कंपनी है उसका नाम क्या है, एंड व्हाट दे आर बीइंग, जिसको वो मार्केट कर रहे हैं वो प्रमोटर कौन है, कहीं उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, कहीं वो लोग अलग अलग तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो इसको आप ज़रूर चेक करो। देन including a villa tactics, the developer allegedly used forged newspaper notices to justify the arbitrary cancellation of units, which were then resold at higher prices. Current status: assets worth over rupees 51 crore have been attached and Yadav remains in judicial custody. Then Amaya Commercial Projects and Anek Estates, an FIR was registered in February 2026 against 6 directors of these firms. Allegation क्या था? A home buyer was reportedly compelled to deposit payments into a different company account, जो कि Anek Estates का था, to divert funds and evade legal responsibility. Despite the issuance of a OC in July 2025, possession was not granted. Then Raheja Developers, in July 2025, reports highlighted a Delhi EOW FIR against the developer for allegedly collecting large sums for group housing projects without delivering units, specifically under the name of Pradhan Mantri Awas Yojana.
ये प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है कॉन्टीन्यूसली, ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस। बिल्डर एंड स्पाउस सेल्फ अलॉटमेंट। इन September 2024, police booked a builder and his wife for allegedly grabbing flats in their own affordable housing project by submitting fake affidavits claiming they did not own property in the region, thereby violating eligibility rules. Then CBI probe into builder bank nexus। जो बैंक्स हैं वो भी बिल्डर के साथ मिलकर काम करते हैं, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। Following a Supreme Court directive, the CBI has been authorized to register 22 FIRs against various builders and bank officials for misusing the subvention scheme and duping home buyers in the NCR region. Then Haryana RERA crackdown. Authorities are increasingly using Section 8 of the RERA Act to take over stalled projects where developers have failed to deliver for years. If a builder is asking you to sign a BBA that does not conform to the RERA model agreement, there is a model agreement जो RERA ने एक बताया था कि इस मॉडल एग्रीमेंट के तहत ही सारे एग्रीमेंट ड्राफ्ट किए जाएंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बायर्स को ये नहीं पता होता कि वो मॉडल एग्रीमेंट क्या है। तो आप जो बिल्डर ड्राफ्ट करके दे देता है वही उसको सच मान लिया जाता है कि वो करेक्ट है। उसकी ऑथेंटिसिटी चेक बहुत सारे क्या मेरे ख्याल से 95% बायर्स वो चीज़ चेक नहीं करते हैं। तो इफ़ द बिल्डर इज़ आस्किंग यू टू साइन अ BBA दैट डज नॉट कन्फर्म टू द RERA मॉडल एग्रीमेंट, और इफ़ दे हैव नॉट येट अपडेटेड देयर ओल्ड एग्रीमेंट टू अलाइन विद द RERA गाइडलाइंस, you have all the legal rights to contest this. The RERA Act 2016 mandates that the agreement for sale must be in accordance with the rules framed by the respective state regulatory authority. Then mandatory conformity. Builders cannot use old one-sided agreements. The agreement must align with the model agreement for sale provided in the state specific RERA rules, जो कि आप शायद RERA की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो, इंडिविजुअल स्टेट की ऑब्वियसली। Maximum 10% advance payment. Under Section 13 of the RERA, a promoter cannot accept more than 10% of the cost of the apartment/plot as an advance or application fee without first entering into a written agreement for sale. Interest rates. The BBA must specify the interest rates payable by the developer for delayed possession and by the buyer for delayed payments, which under RERA must be equal. दोनों equal होने चाहिए। Risks for not using the RERA model agreement. One-sided clauses. Pre-RERA agreements often favored builders with high penalties for buyer delays but vague timelines for developer obligations, जो कि अभी भी नहीं है एक्चुअली में। Escalation charges. Old agreements may include clauses allowing the builder to increase costs, which RERA restricts. Unclear possession date. RERA mandates a specific date for possession, while old agreements often used vague timelines, जो कि अभी भी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में vague timelines ही आती हैं, कोई स्पेसिफिक डेट प्रोवाइड नहीं की जाती है। Now the basic problem with RERA is they completely depends upon the agreement, that is the BBA between both the parties. Now what if the builder has not complied with the model agreement of the RERA? Will the buyer who is unknown to the RERA guidelines be able to know whether the builder has complied with the RERA guidelines or not? In maximum cases it is a no. The real issue is not with RERA, rather with the Indian Contract Act itself and the civil procedures involved. And why Indian Contract Act is important? Because RERA depends on an agreement, which clearly is a legally enforceable contract as per Indian Contract Act. So what happens when the contract is breached? There is no immediate remedy or a body that can prima facie revisit the contract signed between both the parties and give immediate result as to who was wrong or who was at fault in the following contract. Rather, in the busiest Indian judicial system, you have to file a civil suit and wait for your court dates, and there are no exemplary penalties on the defaulting party. Hence, the defaults in the contracts continues, and the party who is at the dominant position and dominant position पे कौन है? Builder, and who can easily abuse the dominant position can fearlessly breach the contract, as in most of the cases the penalties are satisfied with the monetary penalties. कोई जेल नहीं है, और जेल है तो उसके अवज़ में आप पैसे भी दे सकते हो, पैसे देकर के आप बच सकते हो। तो ऐसी कोई हार्श पनिशमेंट नहीं है। विद मॉनेटरी पेनल्टीज rather strictly applied jail terms, and in our case builders are in much stronger and dominant positions and can use all the force against the allottees who are busy running their day-to-day life
and have no time to fight with the almighty builder or the system itself. So here builder is equivalent to the system, as the system is pro builder. Reasons are that we all know. The quid pro quo, or in layman terms bribe, corruption is even visible in higher judiciary. How can we say RERA is away from this fallacy, and again the system is corrupt from top to bottom? I know in one of the prominent project of Smart World, the RERA registration certificate clearly mentions, क्या मेंशन किया है उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, द अपार्टमेंट और बिल्डिंग शैल बी सोल्ड ओनली ऑन कारपेट बेसिस, कारपेट एरिया बेसिस एंड नॉट ऑन सुपर एरिया बेसिस, एंड द टोटल सेल कंसिडरेशन शैल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द चार्जेस. No separate EDC, IDC are payable by the allottees except the total sale consideration. But they have taken the consideration on सुपर एरिया बेसिस. उन्होंने जो सेल की है वो सुपर एरिया बेसिस पे की है. इवन BBA के अंदर भी ये लिखा है कि सुपर एरिया बेसिस के ऊपर हम लोग सेल कर रहे हैं, पर जो रेरा ने उनको सर्टिफिकेट दिया है वो कुछ और बोल रहा है. सो विल द रेरा विल कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? द आंसर इज नो, एंड वी डोंट नो वाई. You can check your project details at haryanarera.gov.in, और जिस भी आप स्टेट में हो स्टेट का नाम लिखिए और gov.in आगे लगा दीजिए. Even you should check the RERA of affordable projects as well before applying in any project, and the past antecedents of the builder who is constructing the affordable project. Now let us visit few sections and clauses that can be of interest in RERA Act 2016. अब इसके जो रेरा एक्ट है उसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, कुछ एक पर्टिकुलर पेनल्टीज़ भी बताई गई हैं, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है. तो आइए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं. यूजुअली हम लोग अपने एग्रीमेंट्स को पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो बहुत गौर से नहीं पढ़ते. तो वो एक पर्टिकुलर जो हमारा एग्रीमेंट है जिसको हम BBA बोलते हैं, बिजनेस बिल्डर बायर एग्रीमेंट. जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है दैट इज़ फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम one very important act that is called the RERA Act. So today I will be taking you through screen and page wise a few important sections that you should know before entering into any BBA with any builder. Though it won't be much helpful because RERA is completely biased towards builder, but in some cases it may be helpful. So at least you should have knowledge, because if you don't have knowledge at all, then you won't be able to reply to any of the mishappening or misforgiving that is done by the builder. Okay, so I will be reading few important excerpts from the this act that we call as Real Estate Regulation and Development Act 2016. So section 2 talks about what is called an एडवर्टीज़मेंट. जो कि आप एडवर्टीज़मेंट सबसे पहले देखते हो किसी एक प्रोजेक्ट की जो भी लॉन्च होती है. इट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज एडवर्टीज़मेंट थ्रू एनी मीडियम. मतलब अखबार से भी आ सकती है, वो कहीं से भी आ सकती है, या फिर आप सोशल मीडिया से भी उसको देख सकते हो. एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट्स और पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म इन्फॉर्मिंग पर्सन्स अबाउट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और ऑफरिंग for sale of a plot, building or apartment, or inviting persons or to purchase in any manner such plot, building or apartment, or to make advances or deposits for such purposes. In short कि जो भी बिल्डर एक एडवर्टीज़मेंट निकालता है, मतलब पब्लिकली किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ कर रहा है, तो सर्टनली वो उसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ASCI की गाइडलाइंस भी होती हैं, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया. तो उसके अंदर आप कोई भी इलीगल चीज़ को एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी जो डिसीविंग चीज़ है, धोखा देने वाली चीज़, उसको आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो. आप उस एडवर्टाइजमेंट को, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है एडवर्टाइजमेंट, जिसके बेसिस पे आप, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे, आपने पैसा लगाया उस एडवर्टाइजमेंट को देख के, किसी ने बोला कि ऊपर कोई शिप बनेगी ऊपर टॉप पे, हम लोग सारे टावर्स को जोड़ देंगे, और मान लो कि वो बिल्डर उसका फसाड भी लॉन्च नहीं कर रहा है, या फिर उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है आपको, तो आप उसकी पुरानी सारी की सारी पब्लिकेशंस निकालिए जहाँ उसने ऐसा कोई कमिटमेंट किया था जिसके बेसिस पे आपने वो पैसे डाले आप उस प्रोजेक्ट में, एंड देन यू कैन क्लेम दैट मनी बैक फ्रॉम द बिल्डर बाय द वे ऑफ रेरा और थ्रू एनी सिविल सूट.
किसी भी सिविल सूट के थ्रू आप उसको वापस मांग सकते हो। देन देयर इज़ ATS। ATS इज़ एग्रीमेंट फॉर सेल, मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द प्रमोटर एंड अलॉटी। तो यहाँ पे जो ये जो रेरा एक्ट है, इसके अंदर 3 तरह के प्राणी पाए जाते हैं। एक है मिस्टर प्रमोटर, एक है बहुत ही गाय जैसे मतलब शरीफ प्रजाति जिसको हम अलॉटी बोलते हैं, एंड देन उसके बाद एक और बीच में, इन दोनों के बीच की एक और कड़ी है जिसको हम बोलते हैं डीलर और रियल एस्टेट एजेंट। तो वो जो एजेंट है वो भी इसके अंदर कवर किया जाता है, बिकॉज जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा रजिस्टर्ड हैं और कोई भी अगर अपने आप को चैनल पार्टनर या ब्रोकर बोल के उसकी सेल करने की कोशिश कर रहा है, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रेरा, और उसकी 2 से शायद 2.5 लाख रुपए तक की फ़ीस होती है और वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो भी इजी नहीं होती है। तो फिर अगर आप रेरा में किसी चैनल पार्टनर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट करते हो तो उसकी भी सुनवाई होगी और उसका भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। दिस इज़ जस्ट अ टिप। देन who is an allotee? Allotee in relation to a real estate project means the person to whom a plot, apartment or building as the case may be has been allotted, sold, whether as freehold or leasehold or otherwise transferred by the promoter, and includes the person who subsequently acquires the said allotment through sale, transfer or otherwise, but does not include a person to whom such plot, apartment or building as the case may be is given on rent. Then there is a definition of apartment, then appellate tribunal। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए जानने के लिए इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, दैट इज़ अबाउट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया किसे बोलते हैं? कारपेट एरिया की डेफिनेशन है, पर यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे कि इस पूरे एक्ट के अंदर सुपर एरिया की डेफिनेशन नहीं है, कॉमन एरियाज उसको बोलते हैं। तो जो सेल और परचेज़ होती है वो सर्टनली एक पर्टिकुलर एरिया पे हो सकती है, उसको कारपेट एरिया ही बोलते हैं, क्योंकि वही इसके अंदर डिफाइंड है। कॉमन एरियाज़ के ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। कॉमन एरियाज़ बाकी मतलब कि कारपेट एरिया को छोड़कर बाकी जो एरियाज़ हैं वो सब कॉमन एरियाज़ होते हैं, तो उसके ऊपर सेल नहीं हो सकती। जैसे आशियाना का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, वो कारपेट एरिया के ऊपर बेचता है, एंड मोस्ट ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर सेलिंग एट सुपर एरिया, एंड दैट एज पर रेरा आई थिंक देर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन दैट थिंग। So carpet area means the net usable floor area of an apartment excluding the area covered by the external walls। external walls नहीं आती। एरियाज अंडर सर्विस शाफ्ट्स का एरिया उसमें नहीं आता। एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरिया नहीं आता, एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया, बट इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट। तो जो अंदर की दीवारें हैं वो उसके अंदर आती हैं, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरिया मीन्स द एरिया ऑफ द बालकनी और वरांडा एज द केस मे बी विच इज़ पर्टिनेंट टू द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन apartment meant for the exclusive use of the allotee। आफ्टर दैट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे सारी कहानी, अगर आप रेरा का एक एक्ट उठा के देखोगे तो उसके अंदर पूरी एंड टू एंड कहानी आपको मिलेगी। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि आपको काम शुरू करने की इजाज़त है जो है वो आपको रेरा से लेनी है, और वो आपने जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं वो आपने सबमिट किए हैं और उसके बाद आपको वो परमिशन दे दी गई है। कॉमन एरियाज़ में स्टेयर केस, लिफ्ट और फायर स्पेसेस, कॉमन एंट्रेंसेस, एग्जिट्स ऑफ द बिल्डिंग, ये सब आता है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टन सर्विसेज, ये सब आता है। देन द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज हैज़ बीन गिवन, देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, completion certificate, then after that you may talk about estimated cost of real estate project। देन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ये आपको रेरा की वेबसाइट पर जब आप उसका डेटा निकालोगे किसी प्रोजेक्ट का, उसके अंदर आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि वो टोटल कॉस्ट ऑफ जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो सारी आपको उसमें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ईडीसी की डेफिनेशन दी हुई है। ईडीसी मीन्स एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स, इंक्लूड्स रोड्स एंड रोड सिस्टम, लैंडस्केपिंग, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम्स, देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल और एनी अदर वर्क विच में बी एग्जीक्यूटेड इन द पेरिफेरी ऑफ और आउटसाइड द प्रोजेक्ट ऑफ द। तो ये ईडीसी आईडीसी की डेफिनेशन भी दी गई है। इमूवेबल प्रोजेक्ट क्या प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप लोग जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें से भी ले सकते हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर और आप रियल एस्टेट में घुस रहे हो तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द लॉज इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे टीपीए जो है, टीपीए 1887 आई थिंक, तो ये इस टाइप के जो लॉज हैं ये आपको थोड़े जानने चाहिए, एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। फिर एक डेफिनेशन, इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स मीन्स रोड्स, फुटपाथ्स, वाटर सप्लाई,
सीवर, ड्रेन, पार्क, ट्री प्लांटिंग, स्ट्रीट लाइट, प्रोविजन फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग एंड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड सलेज वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल जिसको आप STP प्लांट भी बोलते हो, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी मैनेजमेंट, फायर प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल सच एक्टिविटीज़। तो ये EDC IDC की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब आप उसके अंदर सारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हो किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके बाद आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, OC होता है, फिर OC और CC जब दोनों ग्रांट हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसका पोजेसन ले सकते हो, बेसिकली पोजेसन हैंड ओवर किया जा सकता है। फिर इसमें टाइमलाइंस दी गई हैं हर एक चीज़ की कि पोजेसन कितने टाइम के अंदर टेकअप करना है, मतलब प्रमोटर को कितने टाइम में देना है, और उसके बाद अलॉटी की भी एक गाइडलाइन है कि उसको इतने टाइम के अंदर वो पोजेसन ले लेना है। फिर पर्सन, फिर प्लानिंग एरिया इज़ गिवन। जो प्लानिंग एरियाज़ हैं, जो DTCP जो हमारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करके देता है कि व्हाट इज़ अ प्लानिंग एरिया, ठीक है ना। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट। फिर प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट ऑफरिंग फॉर सेल। मतलब जो सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेल का जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो आप किसी बिल्डर के पास जाओगे तो वो फर्स्ट डे आपको एक एप्लीकेशन हैंड ओवर करता है, वो प्रॉस्पेक्टस। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉस्पेक्टस। तो ये फिर उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट, हु इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट, सो दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। रियल एस्टेट एजेंट मीन्स एनी पर्सन हु नेगोशिएट्स और एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन इन अ ट्रांजेक्शन of transfer of his plot, apartment or building as the case may be in a real estate project by way of sale with another person, or transfer of plot, apartment or building as the case may be of any other person to him, and receives remuneration or fees or any other charges for his services whether as a commission or otherwise, and includes a person who introduces through any medium prospective buyer and seller to each other for negotiation for sale or purchase of plot, apartment or building as the case may be, and includes प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर्स, मिडलमैन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो यहाँ पे ये जो नाम है, ये जो डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अगेंस्ट भी आप इस एक्ट के थ्रू एक्शन ले सकते हो। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर कोई भी रॉन्ग मार्केटिंग की है, गलत आपको बोल करके कोई प्रोजेक्ट बेचा है, तो यू कैन टेक सुटेबल एक्शन अंडर दिस एक्ट। Then there is sanction plan, means the site plan, building plan, service plan, parking and circulation plan, landscape plan, layout plan, zoning plan and such other plan, and includes structural designs if applicable। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 किस बारे में बोलता है? प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो कोई भी जो प्रमोटर है वो, मतलब ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है, सेक्शन 3, यही EOIs को बार करता है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन किए अरेरा के अंडर आप कोई भी पैसा किसी से नहीं ले सकते हो। तो नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन्स टू परचेज इन एनी मैनर एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस मे बी इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ इट इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द रेरा। तो इसमें दोनों ही लायबल हैं। अगर बायर उसमें पैसे डाल रहा है इस लॉ के प्रेजेंट होने के बावजूद, या फिर जो बिल्डर है वो पैसे ले रहा है, तो बोथ आर लायबल, बोथ आर इक्वली लायबल। तो प्रोवाइडेड दैट द प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑनगोइंग ऑन द, सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट प्रोवाइडेड फॉर दैट इफ द अथॉरिटी थिंक्स नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द, नहीं ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेयर द डज नॉट एक्सीड, हाँ फिर यहाँ पर कौन से जो प्रोजेक्ट हैं किसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर द एरिया ऑफ लैंड प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड डज नॉट एक्सीड 500 square meters or the number of apartments proposed to be developed does not exceed 8 inclusive of all the phases। मतलब कि 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, या वो 500 मीटर से ज़्यादा उसका स्पेस नहीं है, तो फिर वो जो है दैट इज़, तो उसके लिए आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और गवर्नमेंट इसको अपने टाइम के हिसाब से चेंज कर सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेनोवेशन और रिपेयर। देन सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे प्रमोटर किस बिहाफ के अंदर क्या चीज़ें रेरा को बताएगा, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ने से आपको ये पता चल रहा है कि रेरा के पास ऑलरेडी क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप उनसे RTI के थ्रू भी मांग सकते हो, या किसी भी रीज़न से किसी भी तरीके से मांग सकते हो। तो ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग इट्स नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, टाइप ऑफ, ये सारी जो उसका एड्रेस है, प्रमोटर का नाम, प्रमोटर का फोटोग्राफ, ये सब वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका कॉन्टैक्ट ईमेल ID आपको ये सब वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा।
तो उसने पिछले 5 साल के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है और कितने डिलेड रहे या फिर कितने पूरे नहीं हो पाए या फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम रही, कहाँ पे पेमेंट पेंडिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है उसको देना। फिर एक ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द अप्रूवल्स एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, जो भी उसने सर्टिफिकेट लिए हैं वो सारे के सारे वो उसको देगा। सैंक्शन प्लान जो कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंक्शन प्लान के तहत ही आप लोगों को डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट मिलेगी। तो सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रेरा के पास ये उसको सबमिट करना पड़ता है, उसी के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, इमरजेंसी इवैक्यूएशन का कोई रास्ता दे रहा है, वो जो रोड बनाएगा उसके लिए कि मान लो आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी या फिर मेडिकल सर्विसेज कहाँ से अराइव करेंगी, ये सब चीज़ें हैं। कि सोलर प्लांट को ही वो प्रोवाइड करा रहा है, STP प्रोवाइड करवा रहा है, ये सब चीज़ें आपको ये उनको लिख के देना पड़ता है। तो उसके बाद ही उसको रेरा का रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो इसका मतलब है रेरा के पास बिफोर हैंड ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर उसके बाद जो उसकी लैंड है उसकी क्लियर डिमार्केशन है। फिर उसके बाद परफॉर्मा ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर वो आपको देगा जब आप उससे कोई चीज़ खरीदोगे, तो उसका कंटेंट क्या रहेगा, वो कंटेंट वो उसको देगा रेरा को। तो अगर मान लो कि रेरा किसी चीज़ के लिए आपको बार कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेरा इज़ बारिंग यू फ्रॉम सेलिंग मीन्स कारपेट एरिया पे ही बेचना है और दूसरे एरिया पे नहीं बेचना है, मीन्स सुपर एरिया पे नहीं बेचना है, ये रेरा एक्ट इटसेल्फ उसको बार कर रहा है। पर जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें आपका मेंशन किया गया है उसके बिल्डर के द्वारा कि ये जो मैं सेल कर रहा हूँ ये सुपर एरिया पे सेल कर रहा हूँ, तो समवेयर मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा फिशी लगता है। इट इज़ नॉट गुड कि रेरा एक्ट कुछ और बोल रहा है, रेरा अपने आप में ही वो अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद, क्योंकि वो अलॉटमेंट लेटर में सब कुछ रहेगा, सारी डिटेल वो रेरा खुद अलाउ कर रहा है। तो परफॉर्मा ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, फिर एग्रीमेंट फॉर सेल एंड देन द सीडी किस तरीके की बनेगी, मतलब कन्वेंस डीड क्या बनेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। फिर नंबर, टाइप एंड कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द एरिया ऑफ द एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरियाज एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस, तो ये सारे एरियाज़ आपको उसको बताने पड़ेंगे। तो ये इसलिए हमको ये रिटर्न में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट, जो भी उसको स्पेसिफिकली बेचने के लिए हायर किया गया है, या फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर इफ़ एनी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। तो और ये आप सर्टनली रेरा की वेबसाइट से निकाल सकते हो, और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली रेरा नहीं दे रहा है तो आप उसके लिए RTI भी डाल सकते हो। देन उसके पास लीगल टाइटल ऑफ द लैंड है कि नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई और जॉइंट होल्डर है उस लैंड का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उसको देनी पड़ेगी। और लैंड के ऊपर कोई भी मॉर्गेज या फिर लियन नहीं है, या फिर उसके ऊपर कोई उसने कहीं पे कोई कर्जा तो नहीं ले रखा उस लैंड के ऊपर, उस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दैट 70% of the amounts realized from the real estate project from the allottees from time to time shall be deposited in a separate account। वो एक escrow account क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर वो सारा का सारा आपका जो धन आप देते हो वो सारा का सारा धन उसी में जाता है, और वो एज़ पर पेमेंट प्लान, अगर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है तो उसी के अकॉर्डिंग वो विड्रॉ कर सकता है। वो उससे हटके उसको विड्रॉ कर रहा है तो फिर वो भी एक इलीगैलिटी है। Provided that the promoter shall get his accounts audited within 6 months from the end of every financial year। तो CA से ऑडिट कराना है। अब CA तो CA सरकारी CA तो है नहीं। अब ये कई जो दिल्ली में एक पर्टिकुलर चीज़ है, दिल्ली के अंदर क्या होता है, जैसे आपको BSc से कोई मीटर लगवाना है तो उसके अंदर जो आपको CA का एक वो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट का आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो जो सर्टिफिकेट है, जो आर्किटेक्ट्स हैं वो BSc के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि रेरा के पास कोई उसके रजिस्टर्ड CAs हैं जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको या उसका ऑडिट कर रहे हैं। ये तो आई थिंक अगर एक प्राइवेट CA है वो तो कुछ भी ऑडिट करके दे देगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग जो हमारे हक में नहीं है। फिर उसका ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर वो एप्लीकेशन मिलने के बाद सेक्शन 5 में आ जाता है। वही मतलब ये एक वो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे अपन अब जो सेक्शन 5 है उसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देते हैं। अगर वो सारी की सारी चीज़ें उसकी सही पाई जाती हैं तो उसके बाद वो उसको अलाउ कर देते हैं। फिर इफ़ द अथॉरिटी, अभी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं हमारे को। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, जो रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट की जाती है वो जैसे कि कितना टाइम वो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ले रहा है, तो उतनी वैलिडिटी होती है रेरा के सर्टिफिकेट की, पर उसको वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रेरा ने ही दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 7 साल बनाने के लिए रखी गई है तो वो 8 साल तो आप मान के चलो कि 8 साल तो आप वो डायरेक्ट अलाउ करा ही लेगा, ठीक है ना। तो 8 साल वो हो गया, तो रेरा इटसेल्फ अलाउज फॉर दैट।
फिर उसके बाद रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है सेक्शन 7 में। यहाँ पे या तो कंप्लेंट या तो कंप्लेंट आएगी या फिर वो सुओ मोटो एक्शन, मतलब सुओ मोटो का मतलब होता है खुद सेल्फ, मतलब उसने संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो वो जो सेल्फ टेकन एक्शन है उसके बेसिस पे भी ये इसका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर सकते हैं। और क्या रीज़न हो सकते हैं उसके लिए? प्रमोटर मेक्स डिफ़ॉल्ट इन डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट, उसने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया है। फिर उसके बाद प्रमोटर जो है, प्रमोटर वायलेट्स एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अप्रूवल गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देन प्रमोटर इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस एंड इरेगुलरिटीज़। ये जो है अनफेयर प्रैक्टिस एंड इरेगुलरिटीज़, ये हमसे रिलेटेड है, मतलब बायर से रिलेटेड है। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज द टर्म अनफेयर प्रैक्टिस मीन्स, हाँ अब यहाँ पे द पर्पज़ जो उसने अपना सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ उसने की हैं, लाइक द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर इन राइटिंग और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट द सर्विसेज आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और ग्रेड। मतलब उसने गलत बताया कि वो जो एक पर्टिकुलर जो सर्विसेज हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और या फिर ग्रेड की हैं, जो कि वो है नहीं। देन इट रिप्रेजेंट्स दैट द प्रमोटर हैज़ अप्रूवल और अफिलिएशन विद सच प्रमोटर डज नॉट हैव। रिप्रेजेंट्स दैट द प्रमोटर हैज़ अच्छा उसने बोल दिया कि मेरे पास कोई एक ऐसी अप्रूवल है जो कि उसके पास एक्चुअली में नहीं है। मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द सर्विसेज। फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन करके मतलब कि कोई वही चीज़ है कि कोई एक पर्टिकुलर उसका लुक होने वाला था बिल्डिंग का, वो लुक अभी नहीं है, ये बोल के आपको बेचा गया है पर वो आपको नहीं मिलने वाला। तो ये भी एक इसके लिए रेवोकेशन के लिए एक ग्राउंड बन सकता है। देन the promoter permits the publication of any advertisement or prospectus whether in any newspaper or otherwise of services that are not intended to be offered। जो सर्विसेज देनी ही नहीं है और उसके बारे में एडवर्टीजमेंट की जा रही है। then the promoter indulges in any fraudulent practices, then the registration granted to shall not be revoked unless the authority has given the promoter उसने उसको 30 दिन का वो टाइम देते हैं ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई करे। अब जब उसका रिवोकेशन हो गया, अगर इन एनी केस उसका रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन हो गया, तो अथॉरिटी क्या एक्शन लेती है? इट शैल डिबार द प्रमोटर फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स वेबसाइट इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट एंड देन रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क्स वो उसके सारे कैंसिल कर देती है। मतलब बट वो उसको किसी और को अलॉट कर देगी, उसका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर देंगे। तो दीज आर द एक्शंस दैट द रेरा काउंसिल दे मे टेक। देन ऑब्लिगेशन ऑफ द अथॉरिटी consequent upon lapse of or on revocation of registration, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Then I think it is about registration of real estate agents. No real estate agent shall facilitate the sale or purchase of or act on behalf of any person to facilitate the sale or purchase of any plot, apartment or building as the case may be in a real estate project or part of it being the part of a real estate project registered under section 3 being sold by the promoter in any planning area without obtaining registration under this section। तो अगर कोई टेक्निकली कोई चैनल पार्टनर अगर आपको ये बता रहा है कि इसका EOI आने वाला है, तो EOI के बेसिस पे वो सेल कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। एवरी रियल एस्टेट एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी इन सच फॉर्म, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर वो हर स्टेट की एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होती है। नो एप्लीकेशन शैल बी वो ये सब तो एवरी रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड एज मे बी, और वो इट शैल बी रिन्यूएबल फॉर, और शायद यहाँ पे गुड़गांव में शायद 2 साल के लिए वो होती है वैलिडिटी। फिर उसको 2 साल के बाद आपको फिर से फ़ीस पे करनी पड़ती होगी रिन्यू करने के लिए। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि रियल एस्टेट जो एजेंट है वो भी आपको ड्यूप नहीं कर सकता आपकी मनी से, तो दैट इज़ ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो लायबल फॉर सच फॉल्ट। ओके, where any real estate agent who has been granted registration under this act commits breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified under this act or rules, or where the authority is satisfied that such registration has been secured by real estate through misrepresentation or fraud, the authority may, without prejudice to any other provisions under this act, revoke the registration। तो ये उसकी रजिस्ट्रेशन रिवोक की जा सकती है। Functions of real estate agents: not facilitate the sale or purchase of any plot, apartment or building as the case may be in a real estate project or part of it being sold by the promoter in any planning area which is not registered with the authority। वो वही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप उसको सेल नहीं कर सकते। Maintain and preserve such books, उसको अकाउंट बुक्स अपनी मेंटेन करनी पड़ेंगी। Not involve himself in any unfair trade practices like the practice of making any statement
whether orally or in writing or by a visible representation which falsely represents that the services are of a particular standard or grade. वही सेम पॉइंट्स हैं जो प्रमोटर के लिए यूज़ किए गए हैं, वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट के लिए यूज़ किए गए हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं. Represents that the promoter or himself has approval or affiliation with such promoter or himself does not have. Makes a false or misleading representation concerning the services. Permitting the publication of any advertisement, whether in any newspaper or otherwise. Other points are be responsible to obtain the completion certificate or the occupancy certificate or both. Be responsible for providing and maintaining the essential services on reasonable charges till the taking over of the maintenance of the project by the association of the allottees. This is the most important point and you should always fight with the builder for that, because वो अपने आप ये चीज़ करके नहीं देगा. Enable the formation of an association or society or cooperative society, as the case may be, of the allottees or a federation of the same under the laws applicable. पॉइंट इज सिंपल, आपकी एसोसिएशन होगी तो आप उसकी रॉन्ग डूइंग्स या रॉन्ग डिमांड्स को चैलेंज कर पाओगे, या फिर जो पेमेंट प्लान्स जो बाद में चेंज करता है जिसकी वजह से आपके मार्केट पे असर पड़ता है उसको आप चैलेंज कर पाओगे, या फिर वो पोजीशन देने में देरी कर रहा है उसको आप चैलेंज कर पाओगे. अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजेस डालने से कुछ नहीं होगा, अकेले दम पर कुछ नहीं होगा. एक फॉर्मल एसोसिएशन इज़ मैंडेटरी और ये एज़ पर लॉ भी है. Provided that in the absence of local laws, the association of allottees by whatever name called shall be formed within a period of 3 months of the majority of allottees having booked their plot or apartment or building, as the case may be. 3 महीने के अंदर अंदर उसको फैसिलिटेट करना है कि आप ये एसोसिएशन फॉर्म करें. ऑब्वियसली उसी के पास सारा डेटा है कि allottees कौन है जिन्होंने इसको परचेज़ किया है, हमारे पास तो नहीं हो सकता. Execute a registered conveyance deed of the apartment plot or building, as the case may be, in favor of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be. Pay all outgoings until he transfers the physical possession of the real estate project to the allottee or the association of allottees, as the case may be, including land cost, ground rent, municipal or other local taxes, charges for water or electricity, maintenance charges including mortgage loan and interest on mortgages or other encumbrances, and such other liabilities payable to competent authorities, banks and financial institutions which are related to the project. The promoter may cancel the allotment only in terms of the agreement for sale. मतलब जो आपका ATS हुआ है उसी के बेस पे कैंसिलेशन की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती. Provided that the allottee may approach the authority for relief if he is aggrieved by such cancellation and such cancellation is not in accordance with the terms of the agreement for sale, unilateral and without any sufficient cause. So today we are completing till section 11, and in the next part of this video I'll be taking 10 to 12 more sections, because otherwise the video will become too long and too boring. But this is the most important thing you should know before entering into any agreement, any BBA, either in Gurgaon or either in महाराष्ट्र और एनीवेयर एल्स. बिकॉज हर जगह पे बिल्डर्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो यही हैं, और वो स्टेट वाइज जो रूलिंग्स होती हैं वो एक डिफ़र कर सकती हैं. मॉडल एग्रीमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जो एग्रीमेंट वो बना रहा है वो रेरा की एग्रीमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं करता है. अगर वो नहीं करता है तो वो भी एक डिस्क्रिपेंसी है जिसके बेसिस पे आप अपनी अलॉटमेंट को कैंसिल भी करवा सकते हो. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. Please share, like and subscribe if you like this kind of content. Then I would like to share more जो रियल एस्टेट से रिलेटेड टेक्निकल लैंग्वेज है वो मैं और शेयर करूँगा. थैंक यू.